ध्यान से देखो, आज चलेंगे दूसरा तीसरा दिन है ना, ठीक है। जीके की दुनिया पढ़ लेते हैं जो तुम्हारे टेस्ट में आने वाले हैं। चलो जीके की दुनिया का देख लेते हैं ये पार्ट, इसके बहुत सारे फैक्ट बताएंगे, उसको याद कर लेना है ना। जो तुम्हारे हो सकता है वो टेस्ट में वो भी आएगा, ये जरूरी नहीं कि यही आएगा। चलो जीके की दुनिया चलते, सबसे पहले चलते ताजमहल। कहाँ चलेंगे? ताजमहल। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। आगरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसको बनाया किसने था ताजमहल को? तो इसको शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनाया था। किसके लिए? ठीक है, तो मुमताज के लिए उसने क्या बना दिया? ताजमहल। कहाँ? आगरा में। आगरा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इसको बनाया था शाहजहां ने, लेकिन इसके दो कारीगर थे, उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी। याद रहेगा। और ये आगरा जो ये बार बार पूछा जाता है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना। किस नदी के किनारे स्थित है ये शहर? यमुना नदी। गंगा नहीं मारना है। तो आगरा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। और यह है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ताजमहल को बनाया किसने? शाहजहां, अपनी बेगम मुमताज के लिए। ठीक है, शाहजहां का बेटा आया औरंगजेब। कौन आया? औरंगजेब। तो औरंगजेब की पत्नी थी वो दिलबहार बानो बेगम, ऐसी कुछ है। तो उसने कहा कि आपके पिता ने तो क्या कहा, आपकी माँ के लिए क्या बना दिया? ताजमहल बना दिया, तो मेरे लिए क्या बनवा दीजिएगा, ऐसा कुछ कहा। तो उसने कहा हम भी तुम्हारे लिए बनवा देते हैं। तो उसने क्या बनवा दिया? बीबी का मकबरा। क्या बना दिया? तो किसने बनाया? औरंगजेब ने। किसके लिए? इसने भी अपनी पत्नी के लिए बनाया, समझ गए। लेकिन ये है कहाँ? औरंगाबाद में। और ये बनाया किसने? औरंगजेब ने। किसने बनाया था ये? औरंगजेब ने। औरंगजेब कौन था? शाहजहां का बेटा। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि बताओ ताजमहल की भद्दी नकल कौन सा है? तो वो है बीबी का मकबरा। बोला कि ताजमहल जैसा बनाना चाहिए, और ये बना ही नहीं ना बना पाया। ये जो बना है ना बीबी का मकबरा, देखो शाहजहां ने लाल किला भी बनाया, तो लाल किला से पत्थर मंगाया जो बचा हुआ था, क्योंकि वो किससे बना है? बलुआ पत्थर और लाल पत्थर से बना है। ठीक है, तो ताजमहल जो बना है वो किससे बना है? संगमरमर, यानी कि सफेद पत्थर से बना है। वो संगमरमर से बना है, जिसे हम संगमरमर कहते हैं। तो वो वहां से भी मंगाया। ताजमहल का जो बचा हुआ था पत्थर उत्थल उसको भी मंगाया, और बीबी का ये लाल किला का बचा हुआ था उसको भी मंगाया। इन सभी को मिला जुला के इसको बनाया गया, इसलिए बीबी का मकबरा कहते हैं। क्या? भद्दी नकल। ताजमहल की भद्दी नकल किसे कहते हैं? बीबी का मकबरा। तो देखो ताजमहल जैसा कोई बना नहीं सकता, दुनिया में कोई बना नहीं सकता, इसलिए इसे क्या कहते हैं? 7 अजूबों। दुनिया में 7 अजूबे हैं, उनमें से एक है ताजमहल जो इंडिया में है। एक है चीन की दीवार। कोई बना सकता है क्या? अंतरिक्ष से क्या नजर आता है? चीन की दीवार। चलो, यह है 7 अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल। क्या है? ताजमहल। चलो आगे चले, समझ आ गया। भारतीय संविधान कहां चलेंगे? भारतीय संविधान में पहली बार कब संशोधित किया गया? कब संशोधित किया गया? 1950 में पहली बार संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में। ठीक है, कब? 1950 में। यह क्वेश्चन तुम्हारा बार बार आता है। 1950 में पहली बार संशोधन किया गया। ठीक, तो देखो भारतीय संविधान जो बना कितने दिनों में बना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। किस मिशन द्वारा? कैबिनेट मिशन द्वारा। कब बना हुआ? 1946 में। याद रहेगा। आगे, रॉलेट एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस बार भी एग्जाम में आएगा, जिसे हम काला कानून भी कहते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार के लिए। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 में कहां हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। रॉलेट एक्ट तभी आया था, जिसे काला कानून भी कहते हैं। वहां पे महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, और नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये बार बार याद रखना। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर। अगला है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप प्यार से बुलबुल किसे पुकारते थे? अपने घोड़े को।
लेकिन उसके घोड़े का नाम क्या था? चेतक। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है टेस्ट में। चेतक, उसके घोड़े का नाम क्या था? चेतक, उसके घोड़े का नाम था चेतक। महाराणा प्रताप पढ़ चुके हो? महाराणा प्रताप अपने घोड़े को प्यार से बुलबुल भी कहता था। अगला, सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता चलेंगे। कहां चलेंगे? सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह कहां स्थित है? लोथल। लोथल कहां है? गुजरात में। ये याद कर लेना, ये तुम्हारा 10th में आएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता का एक बंदरगाह। बंदरगाह किसे कहते हैं? जहां पे बड़े बड़े जहाज को रखा जाता है या आते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, लोथल और सुतकोतदा। तुम्हें याद करना है अभी लोथल। अगला, इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। क्या है? इसरो। तो इसरो का मुख्यालय कहां? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक शहर। समझ गए? क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक शहर। तो बेंगलुरु, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। अगला चलते संसद। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। संसद में 2 सदन है। कितने सदन है? 2। संसद के 2 सदन हैं, उन 2 के नाम। संसद किससे मिलके बना है? ये आएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलके बनता है। तो संसद के 2 सदन कौन कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा जो होता है उच्च सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन है। राज्यसभा कैसा सदन? उच्च सदन। और लोकसभा कैसा सदन? निम्न सदन। निम्न सदन को हम कभी भी भंग कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। पूछा जाएगा क्या राज्यसभा को भंग कर सकते हैं? कभी नहीं भंग हो सकता। राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। लोकसभा का सदस्य जो होता है वो कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। ये इंटर का फेमस है क्वेश्चन, यहां से आता है, आया था ना तुम्हारी बहन के एग्जाम में। तो लोकसभा, निम्न सदन, ये क्या है? इसलिए उच्च सदन है। इसमें 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और इसमें 5 वर्ष के लिए। इसमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को चुनता है और इसमें 2 सदस्यों को चुनता है। इसमें 2 सदस्यों को चुनता है, यहां 12 सदस्यों को चुनता है। अगला, भारत का सबसे बड़ा राज्य। ये टेस्ट में आएगा वो। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में चलेंगे तो राजस्थान। कल लिखाए थे सबसे बड़ा रेगिस्तान थार कहां है? राजस्थान में ही है। तो राजस्थान क्षेत्रफल में भी बहुत बड़ा है। यहाँ पे कैसी मिट्टी? बलुई मिट्टी। यहाँ पे कैसे पेड़? कैक्टस वाले पेड़, जो नुकीले पेड़ होते हैं। और छोटा राज्य करेंगे गोवा। गोवा क्या है? छोटा सा। आगे चलते हैं। भारत में जनसंख्या में सबसे वाला राज्य उत्तर प्रदेश। छोटे की बात करोगे सिक्किम। आगे चले। हाँ सही है, चलो। रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक वाल्मीकि और महाभारत के लेखक वेदव्यास। दोनों याद रखा। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण लिखे थे और वेदव्यास जी ने क्या लिखा? महाभारत लिख दिया। लेकिन रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक रामचरित्र, उसके तुलसीदास है, याद रखो। चलो, रामचरितमानस के लेखक लेकिन तुलसीदास है। ये तीनों याद रखना। आगे, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जोधपुर को जानते हैं। ब्लू सिटी जोधपुर, ये कहां है? राजस्थान में है। कहां है? और पिंक सिटी भी कहां है? राजस्थान में। हाँ, पिंक सिटी किसे कहते हैं? गुलाबी शहर, ये भी राजस्थान में है। गुलाबी शहर कौन? जयपुर, ये भी राजस्थान में ही है। राजस्थान की कैपिटल ही क्या है? जयपुर है। उसे हम पिंक सिटी कहते हैं, लेकिन ब्लू सिटी जोधपुर, ये भी राजस्थान में। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। कितनी भाषा? 22। 7 अजूबों में शामिल हमारा ताजमहल, जो कभी नहीं बन सकता। किसने बनाया? शाहजहां ने, अपनी बेगम मुमताज के लिए। ठीक है, उसी के बेटा औरंगजेब ने कहा कि आप भी मेरे लिए बनाओ। क्या बना दिया? बीबी का मकबरा, जो कहां है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहां? लिख लो, महाराष्ट्र। कहां है ये? महाराष्ट्र। कहां जा रहे थे? ये भी
यूपी में जा रहे थे क्या? महाराष्ट्र में है ये, औरंगाबाद महाराष्ट्र। एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, अजंता की गुफा और बीबी का मकबरा सभी औरंगाबाद में, ठीक है। लेकिन सब अलग अलग बनाया, ब्रिटेन सरकार ने बनाया था। चलो सही है।